ये है भाई साहब हमारी ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट 2। और अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए और मैंने कितना कितना सीखा। और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो मैंने उस पर थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट डाले थे, तो मैं वहाँ से पता चल गया होगा। अगर तुमने नहीं कर रखा तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तुम्हारे भाई को। तो यार देखो बकचोदी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या करा भाई, देखो मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग को पीछे छोड़ दिया। हाँ, जो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पहले मैं सीखा था एलेक्स नाम के एक बंदे से, ठीक है, और उससे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखा था, लेकिन अब मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मेरे को लगा कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी शुरुआत में मेरे को फ्यूचर्स पे टिकना चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखा था, ठीक है, मानता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने चालू कर दी, लेकिन मैंने उससे पहले भी मैं फ्यूचर्स को और स्टॉक्स को सीख चुका था। तो मेरे को थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सपीरियंस है। दूसरा कि फॉरेक्स पे अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखते हो तो तुम्हें फॉरेक्स पे एक भाई पीसी चाहिए होता है, और मेरे पास पीसी नहीं है, ठीक है। क्या चलो तो पीसी तो एक्सक्यूज हो गया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि फॉरेक्स पे तुम्हें बहुत घंटों तक ना चार्टों पर बैठना पड़ेगा, और दूसरा वो हाईली वर्टाइल है, ठीक है। अब मानता हूँ मैं कि हाई वर्टिलिटी जो होती है वो अब वो अच्छी होती है, लेकिन वो जब भी अच्छी होती है जब तुम्हारे पास सही तरीके की डिवाइस हो भाई, और जब तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्किल बनानी पड़ेगी। देखो मैं मानता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत तगड़ी एरिया है, एक्सो यूएसडी का और अलग है, मैं उस पर आऊँगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग को मैं सीखूंगा, लेकिन मैं पहले स्टॉक्स और फ्यूचर्स को परफेक्ट करूंगा, मास्टर करूंगा, उससे प्रॉफिट बनाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा फॉरेक्स पे, और उसके बाद हम चलेंगे क्रिप्टो पर, ठीक। तो ये वाला रीजन तो समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ भाई कि मैंने डे ट्रेडिंग में 9 घंटे का जो कोर्स है उसमें से मैं 5 घंटा देख लिया है। 5 घंटे को मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइज कराने वाला हूँ शुरुआत से पूरा, ठीक है। कुछ ही 15-20 मिनटों में तुम्हें पूरा समझा दूंगा, ठीक है। पूरा 5 घंटे का कोर्स 15-20 मिनट समझा दूंगा तुम्हें। तो आगे बढ़ते हैं और देखो भाई क्या होता है। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग से पहले व्हाट टू कीप इन माइंड, हाँ, तुम्हें अपने दिमाग के अंदर क्या रखना है, तुम्हें दिमाग के अंदर क्या रखना है कि ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। नहीं भाई, वो तुम्हें वो टाइम लेती है। तुम्हें भाई 4-5 साल देने पड़ेंगे, और उसमें से भी तुम्हें 2 साल ऐसे देने पड़ेंगे कि 2 साल तक तुम्हारे पास कोई पैसा आ नहीं रहा है, तुम पैसे को दे रहे हो, तुम पैसे को लुटा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर ये वाली विल नहीं है, तुम्हारे अंदर ये वाली विल नहीं है कि तुम 2 साल तो पैसे को, तो 2 साल तुम्हारे पैसा जाए तुम कमा ले रहे हो, और तुम बस सीख रहे हो कि हाँ भाई ट्रेडिंग क्या होती है, तभी ट्रेडिंग में उतरना। अगर नहीं है, तुम अगर पैसा नहीं उड़ा सकते तो भाई ट्रेडिंग मत आओ, तुम्हारे लिए नहीं है भाई ट्रेडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ट्रेडिंग जो है वो भाई जैसे तुम्हारे बाकी सारे बिजनेस मॉडल्स हैं उतनी ही मेहनत तुम्हें ट्रेडिंग में लगेगी। ट्रेडिंग बिल्कुल वैसी है, ट्रेडिंग में तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 4-5 साल डालने पड़ेंगे। बट जैसे अगर तुम सारे बिजनेस मॉडल्स देखते हो तो उसका तुम अगर प्रॉफिट बनाओगे, तुम अगर नहीं बनाओगे, ठीक है, पता है तुम प्रॉफिट बनाओगे नहीं बनाओगे, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर कंफर्म है कि अगर तुमने अगर अपने पूरे 5 साल दे दिए तो भाई साहब गारंटीड है कि एक बार तुमने ट्रेडिंग की स्किल सीख ली, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, आना है बाय और सेल दबाना है, पैसा कमाना है, चले जाना है, सिंपल सी बात। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे बाकी जो बिजनेस मॉडल है वो बेकार है, नहीं, बिजनेस मॉडल सारे काम करते हैं, सारे बिजनेस मॉडल काम करते हैं, बस तुम्हें एकदम करेक्ट तरीके से उस पर उतना टाइम देने की तुम्हें जरूरत है, बस। आगे बढ़े तो भाई व्हाट इज द गोल ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का गोल क्या है? ट्रेडिंग का गोल पैसा कमाना है? नहीं, ट्रेडिंग का गोल पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का गोल क्या है भाई? डे ट्रेडिंग इज अबाउट Day trading is about finding and being able to get into the marketplace and accurately predict with a high probability on a daily basis where price wants to go, ठीक है। तो देखो हमारा क्या है कि हम आएंगे भाई, ठीक है, हम रोज आएंगे, हम मार्केट के ऊपर बैठेंगे और हमें एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना है मैं एक्यूरेटली कि प्राइस कहाँ पे जाना चाहता है, बस सिंपल सी बात। प्राइस जहाँ पे जाएगा भाई हमें वहीं पे बाय करना है, सेल कर देना और पैसा कमाना है। ये हमारा गोल है, मेन गोल। तुम्हें ये प्रिडिक्ट करना होता है, ये मेन गोल है भाई ट्रेडिंग का। पैसा कमाना जो है ना वो इसका ऑसम साइड इफेक्ट है, पैसा कमाना साइड इफेक्ट है इसका, ठीक। तो भाई मेरा मेन गोल क्या है ट्रेडिंग के अंदर कि हमें भाई रोज आना है, मार्केट बेस पे बैठना है और हमें प्रिडिक्ट करना है एक्यूरेटली कि प्राइस कहाँ पे जाना चाहता है, सिंपल सी बात। इसको दिमाग रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ तो भाई अब देखते हैं हम हाउ टू लर्न टू ट्रेड, ठीक है। तुम्हें भाई जितने अब देखो कैसे तुम्हें ट्रेड तुम्हें कैसे लर्न होता है, सिंपल सी बात तुम्हें मैं बताता हूँ। कोई एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि भाई पूरे दिन बस ट्यूटोरियल देता था कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, और एक फुटबॉल प्लेयर है जिसको जो ट्यूटोरियल नहीं देखता, जो जाता है और बस खेल रहा है, बस उसमें जो नेट होता है उसमें बॉल डालने की कोशिश कर रहा है, बस खेल रहा है। तो भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 1 साल बाद ना जो बंदा तो ट्यूटोरियल देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा
प्रैक्टिस कम कर रहा था, सिर्फ ट्यूटोरियल देखे जा रहा था, वो उसका कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं सीख पाएगा, वो उसमें ग्रेट नहीं बन पाएगा। लेकिन जो बंदा ट्यूटोरियल नहीं जाएगा, जो बंदा लगातार प्रैक्टिस कर रहा था ना, वो बंदा ग्रेट बन जाएगा अपनी गलती उस चीज़ की, ठीक है। उसने गलतियाँ करी, फिर उसने सही तरीके से बॉल डाली, उसने और गलतियाँ करी, तो मिस्टेक से सीख सीख के ना वो बहुत ज़्यादा ग्रेट बन जाएगा। तो यही सेम चीज़ ट्रेडिंग में अप्लाई होती है भाई। तुम्हें भाई साहब वीडियो नहीं देखते रहनी है। ये नहीं कि तुम भाई साहब सुबह से शाम तक यूट्यूब पे वीडियो देख जाओ कि भाई ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और तुम्हें असली में तुम चार्ट पे बैठे नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, अगर तुम असली में ट्रेडिंग सीखनी है ना, तुम बस कुछ मत करो, चार्ट खोलो और बस बटन दबा जाओ, अपने आप सीख जाओगे मिस्टेक करते करते, ठीक है। ये होता है। अब सोचो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, तुम ट्रेडिंग का तुम यूट्यूब पे ट्रेडिंग के क्लासेस भी ले रहे हो, कोर्स भी सीख रहे हो, ठीक, और तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो, दोनों को मिला दो, तब बनोगे तुम्हें ग्रेट ट्रेडर, ठीक है। तुम्हें ट्रेडिंग ऐसे सीखनी है, तुम जितनी ज्यादा कंज्यूमिंग कर रहे हो, जितनी ज्यादा तुम कंज्यूम कर रहे हो, उतनी ही ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यू हैव टूल्स, द फकिंग ब्लूप्रिंट, नाउ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। ये सबका सब भाई मैंने अपनी किताब के अंदर रखा हुआ है, ये देखो भाई, सब पूरी एकदम कॉपी भरी है, ये थी पूरी कॉपी, इससे पढ़ के तुम बता रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक। हाँ तो भाई देखो यार, क्या है, तुम्हारे पास टूल्स हैं, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है, ठीक है। बस इशू क्या है, तुम लगातार रिपीट नहीं करते, ठीक है। सबके पास टूल्स होते हैं, तुम लगातार लेके रिपीट नहीं करते उस चीज को। तुम क्या करोगे, बस एक दो घंटे के लिए बैठ गए, छोड़ो यार हमसे प्रॉफिट नहीं करना है, हटाओ यहाँ से। नहीं भाई, तुम्हें रोज 4-5 घंटे बैठना है उन चार्ट के ऊपर, और उसके बाद तुम्हें यही रोज तुम्हें करना पड़ेगा सालों तक, तब जाके तुम बनोगे भाई। रिपीटिशन इज द फादर ऑफ लर्निंग, रिपीटिशन इज द फादर ऑफ लर्निंग। ये करना पड़ेगा तुम्हें लगातार, तब जाके तुम बनोगे ग्रेट ट्रेडिंग के अंदर। हाउ टू बी गुड एट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अंदर बढ़िया कैसे बने, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर ग्रेट कैसे बने, मैं बताता हूँ कैसे बनोगे तुम ग्रेट, ठीक। लर्न अ स्ट्रेटजी, डोंट चेंज इट, लर्न अ स्ट्रेटजी, डोंट चेंज इट, उसे बदलना होता है कभी भी, ठीक है, बदलना होता है इसको। डू इट फॉर एवर, trade it forever until you get good. Manage your risk. Don't be a dumbass. Don't overtrade. Don't over leverage. Don't have multiple mentors. Don't overthink. Just execute on your strategy. Don't be a overthinker and a underdoer. सिंपल सी बात, तुम्हें भाई ओवरथिंकर नहीं बनना और अंडरडूअर नहीं बनना, ठीक है। ये नहीं कि तुम ओवरथिंक ज्यादा कर रहे हो और तुम जो है कि क्या कहते हैं, तुम काम बहुत कम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी भाई। तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी है, सालों तक प्रैक्टिस करनी है, एक ही स्ट्रेटेजी करना है, एक ही मेंटोर, एक ही स्ट्रेटेजी, उसी को हमेशा के लिए करो, ठीक है। एक ही मेंटोर रखो, उसी एक स्ट्रेटेजी के अंदर इतना ग्रेट बन जाओ कि तुम इससे प्रॉफिट कमाने लग जाओ। और अगर तुम्हारा उस स्ट्रेटेजी के अंदर तुम्हारे 6 महीने तक प्रॉफिट नहीं आ रहा, तब जाके तुम उस स्ट्रेटेजी को अपनी वाली स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने तरीके, जैसे तुम्हारा मेंटल तुम्हें बोलता है उस तरीके से उसको हिसाब से उसे मोड़ो तोड़ो, तो जैसे तुम्हें करना है वैसे करो, मॉडिफाई करो, एंड फिर उसका उसमें प्रॉफिट कमाओ। ये नहीं कि एक बार तुम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटेजी तुम्हें चेंज कर दी, फिर तुम दूसरी स्ट्रेटेजी बनाने लग गए, फिर तुम किसी और स्ट्रेटेजी में चले गए। ऐसा नहीं करना तुम्हें, बार बार तुम्हें मेंटोर्स को चेंज नहीं करना है, वरना तुम भाई फकअप करते रह जाओगे और तुम कभी भी ट्रेडिंग के अंदर ग्रेट नहीं बन पाओगे भाई, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी, एक मेंटोर, हमेशा के लिए उसे करो, जस्ट उसको बस एग्जीक्यूट करते रहो, उसके अंदर प्रॉफिट बनाओ, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट शिफ्ट। अब देखो भाई, मैं बताऊं तुम्हें दो तरीके के, एक होता है भाई अनप्रॉफिटेबल माइंडसेट। अनप्रॉफिटेबल माइंडसेट क्या होता है, सेवरल स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, ओवर थिंक करेगा, ओवर कॉम्प्लिकेट करेगा भाई। ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, लेकिन उसे ओवर कॉम्प्लिकेट करा जाता है। ओ भाई यहाँ पे यहाँ ब्रेक ऑफ सेक्टर, यहाँ ब्रेक ऑफ सेक्टर, ओ भाई यहाँ पे तो लिक्विडिटी आई है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तक मिला के उसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और ओवर कॉम्प्लिकेट होती क्यों चीज़ें, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, तुम सारी स्ट्रेटेजी का कुछ ना कुछ मिला दोगे और बस हो गया भाई, बन गई भाई ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इतनी है नहीं, तो भाई उसे सिंपल रखो, ठीक है। सिंपल रखो, सिंपल किस करो, किस कीप इट सुपर सिंपल, KISS किस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गेट रिच क्विक नहीं है ये, ठीक है, सिंपल सी बात, दिमाग में चल लो ऐसे। गिव अप वे टू क्विक, तुम्हें भाई साहब बहुत जल्दी हार नहीं माननी। मैं तुम्हें बोला, तुम्हें 2 साल तुम्हें देने पड़ेंगे, सिर्फ पैसे दे रहे हो तुम, सिर्फ पैसे दे रहे हो तुम, कोई पैसे कमाए, तुम सिर्फ पैसे दे रहे हो, 2 साल तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, अटेंशन स्पैन जो होता है बहुत शॉर्ट है। ओवर लर्निंग एंड अंडर प्रैक्टिस, ये तो मैंने बता दिया। अब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का क्या क्या माइंडसेट होता है, 1 स्ट्रेटजी, 1 मेंटोर, सिंप्लीफाई एवरीथिंग, गेट रिच इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डीकेड्स में सोचो भाई, डीकेड्स में, कि तुमने अगर 5-6 साल 7 साल तुमने ट्रेडिंग को दे दिए तो तुम्हारी बाकी की लाइफ सॉर्टेड है, ठीक।
लॉन्ग टाइम फ्रेम माइंडसेट, लॉन्ग टाइम फ्रेम माइंडसेट होना चाहिए। ओवर प्रैक्टिस एंड वन स्टेप एट अ टाइम। सिंपल सी बात, अगर तुम एक चीज में तुम अगर होगा, जैसे कि तुम्हें अगर तुमने सीखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तुम अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में तुम एकदम तगड़े बन गए, तब तुम आगे जाके लिक्विडिटी सीखोगे। उसमें तुम तगड़े बन गए, तब तुम आगे जाके ऑर्डर ब्लॉक सीखोगे। उससे में तुम तगड़े बन गए, तब तुम आगे जाके इक्विलिब्रियम। और ये सारे टूल्स तुम मिला के कॉन्फ्लुएंस को बनाओगे, एक स्ट्रेटेजी को बनाओगे। जब तुम उस स्ट्रेटेजी के तगड़े बन गए, उसके बाद जाके तुम चाहे कहीं जाके प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, तो वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़े। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट ट्रेडर। ठीक है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जितना तुम आगे, जितना तुम साल देते जाओगे, तुम्हें अपने आप समझ में आते जाएगा कि तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा टूल काम करता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। तुमने एक बार अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना ली, आगे भाई आगे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आगे तुम्हारे पास पड़ा हुआ है भाई तुम्हारा ड्रीम, मिलियनेयर। ठीक है, अब देखो, अब हम बढ़ते हैं सही में ट्रेडिंग में क्या होता है। अब जब मैं तुम्हारा माइंडसेट को शिफ्ट कर दिया है, तो आगे बढ़ेंगे कि ट्रेडिंग हम सीखना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारी आती है भाई कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम। अब कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, देखो यार, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कॉपी के अंदर लिखा के। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी कॉपी के अंदर। सो गाइस, ये देखो भाई, हम करने वाले हैं भाई फंडामेंटल ऑफ ट्रेडिंग। तो भाई देखो, पहले तो भाई कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम। ठीक है, ये हमारी एक कैंडलस्टिक है। ठीक है, इसे मान लो कि ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल में प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये कैंडल की बॉडी होती है और ये कैंडल की विक होती है। आगे बढ़े, तो ये हमारी लो कैंडल है। लो कैंडल में क्या होता है हमारा, ये हमारी नीचे की तरफ में जाएगी, ये ओपन यहाँ से होगी, ओपन यहाँ से होगी, फिर पूरा ऊपर जाएगी, फिर पूरा नीचे तक आएगी और यहाँ पे क्लोज जाएगी। सिंपल सी बात, ये कहा, ये यहाँ पे ओपन, ये यहाँ पे ओपन होती है, फिर पूरा नीचे जाती है, पूरा ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, क्लोज जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे नीचे जाएगी, पूरा हो जाएगी, पूरा क्लोज जाएगी। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एकदम डीप में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डीप बताने लग गया तो ये एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमारे क्या कौन से, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम होता है, और 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट का होता है, 1 साल का होता है, 5 साल का होता है, ऐसे करके टाइम फ्रेम होते हैं। तो देखो, अब जैसे कि टाइम फ्रेम होता है, मतलब समझाता हूँ कि टाइम फ्रेम जैसे अगर तुमने 1 घंटे तुम टाइम फ्रेम लगा रखा है ना, तो ये एक कैंडल ना 1 घंटा है। जैसे कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, अब पूरा नीचे गई, पूरा ऊपर जाके जब वो क्लोज होगी ना, तो यहाँ पे 4 घंटे पूरे हो चुके होंगे। जब वो पूरा जाके जब क्लोज होगी यहाँ पे ऊपर जाके, तो यहाँ पे 4 घंटे पूरे हो चुके होंगे। तो ये एक कैंडल इक्वल्स टू 4 घंटे। जैसे कि ये 6 बजे यहाँ पे खुली, 6 बजे अगर यहाँ पे खुली है ना, तो ये क्लोज कब होगी, 7 बजे, पूरा 1 घंटा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बराबर टाइम फ्रेम। ऐसे 15 मिनट में होता है, ऐसे 1 मिनट में होता है, और ऐसे 5 मिनट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सीखते हैं हाई लो। तो हाई क्या होता है, हाई देखो, हाई सिंपल सी बात, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल रखना है। हाई क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल और एक लो कैंडल, 2 कैंडल पैटर्न होता है, 2 कैंडल पैटर्न होता है, एक ऊपर एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, हाई, ग्रीन रेड हाई। ठीक है, उसका हाईएस्ट पॉइंट ले लेंगे हम, हाई हो गया। और लो क्या होता है, एक लो, एक रेड कैंडल, एक रेड और फिर ग्रीन, इनका लो पॉइंट क्या हो गया, इनका लोअर पॉइंट क्या हो गया, लो हो गया हमारा। ठीक है, एक ग्रीन, एक हाई, ओ हाई, एक रेड और एक हाई, लो। बस आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड क्या होता है भाई, ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड हमारे 3 तरीके से हमारी मार्केट मूव करती है, एक अप और एक डाउन और एक साइडवेज कंसोलिडेशन। ठीक है, अप डाउन और साइडवेज कंसोलिडेशन। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड हमारा क्या होगा भाई, हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। ये हमारा एक हाई है, ये हमारा एक लो है, ये हमारा क्या है, हायर हाई है, ये हमारा क्या है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया बाबू, अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है हमारा, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। देखो भाई, ये हमारा एक हाई है, ये हमारा एक लो है, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, हमारा क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। ठीक है, और हमारा साइड वेज तो बताइए भाई, साइड वेज डायरेक्ट फकअप, ये फकअप करता है ये दिमाग के अंदर, ये देखो डायरेक्ट साइड वेज कंसोलिडेशन, सिंपल सी बात। ठीक है, हम पढ़ने वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, अगर जैसे कि तुम्हारा अप ट्रेंड है, तुम चल रहे हो अप ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड में क्या हुआ,
एक हमारा जो हमारा लो है, लो हमारा क्या हो गया, स्वीप आउट हो गया, लो हमारा स्वीप आउट हो गया, अंडर नहीं चला गया हमारे लो। ये देखो ये वाला जो था ये डायरेक्ट यहाँ पे एक कैंडल नीचे गई फूम, और इसने इसे स्वीप आउट कर दिया। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई इसके अंडरनीथ। जब कैंडल इस लो के अंडरनीथ में क्लोज होगी ना, तब हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अप ट्रेंड के अंदर। और अब जब तुम अप ट्रेंड में देखोगे तो तुम एक रेड कैंडल को देखो, क्योंकि देखो क्या होता है, यहाँ पे कैंडल ओपन होगी, रेड कैंडल ओपन होगी, यहाँ पे रेड कैंडल ओपन होगी, पूरी ऊपर जाएगी और रेड कैंडल नीचे जाके यहाँ पे क्लोज जाएगी। तो तुम जब भी तुम अप ट्रेंड के अंदर होगे तब तुम एक रेड कैंडल को देखोगे, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अप ट्रेंड के अंदर जब एक लो स्वीप आउट होता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, और डाउन ट्रेंड के अंदर जब एक हमारा हाई स्वीप आउट होता है तो हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। जब हाई स्वीप आउट हो रहा है तो तुम्हें यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देखना है, क्योंकि ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज होगी, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देखना है। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड है, सिंपल सी बात। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीख लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी क्या होती है हमारी, लिक्विडिटी पार्ट हम देख रहे हैं। तो लिक्विडिटी इज नॉट सॉरी लिक्विडिटी इज जस्ट रेस्टिंग ऑर्डर्स। रेस्टिंग ऑर्डर्स मतलब बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, तुम्हारा बाय लिमिट, सेल लिमिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, जितने भी तुम्हारे रेस्टिंग ऑर्डर्स हैं वही हमारी लिक्विडिटी होती है। अब मैं तुम्हें सारी बड़ी बात शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूँ। तो भाई क्या होती है लिक्विडिटी, हमारी लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, हमारी हाइस के एव द हाइस, यानी कि हाइस के ऊपर और बिलो द लोस, लोस के नीचे। यहाँ पे देखो हाइस के ऊपर और लोस के नीचे, हाइस के ऊपर और लोस के नीचे लिक्विडिटी होती है। अब कैसे होता हूँ, कैसे वो बताता हूँ तुम्हें अभी। देखो भाई क्या है, जैसे कि देखो अगर तुम मान लो कि यहाँ पे जैसे कि तुम मान लो कि डाउन ट्रेंड में कई लोगों ने अपना स्टॉप लॉस, डाउन ट्रेंड है ठीक है, डाउन ट्रेंड में कई लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा होगा, ठीक है। तो वैसे देखो डाउन ट्रेंड में स्टॉप लॉस तुम्हें ऊपर लगाना चाहिए, डाउन ट्रेंड में स्टॉप लॉस ऊपर लगाना चाहिए, लेकिन कई लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा होगा। तो यहाँ पे जगह स्टॉप लॉस लगा रखा होगा तो जब भी एक, तो अब देखो जब भी यहाँ पे एक ये देखो ये वाला जो विक है ना, ये वाला जो विक है, ये टेक्सास कैंडल जो है ये नीचे, इस नीचे की तरफ में जो प्राइस मूव हुआ है, यहाँ पे जो तरफ जो प्राइस ये क्या है, ये है भाई मैनिपुलेशन, ये है भाई इंस्टीट्यूशन, ये है भाई बैंक, ये बैंक वालों का मैनिपुलेशन है। जब ये जाएगी ना तो अब कई लोग क्या करते, देखो एक तो भाई मजबूर लोग हैं, मजबूर लोग क्या है कि भाई अब इनकी पोजीशन होती है शॉर्ट, ठीक है, तो अब इनको जानबूझ के इनको शॉर्ट जाना पड़ेगा अपनी पोजीशन निकलने के लिए, क्योंकि इनकी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था, और अपनी पोजीशन निकलने के लिए मार्केट में इन्हें एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज ऐसे ही काम करता है, इनको शॉर्ट जाना पड़ेगा। जब ये शॉर्ट जाएंगे ठीक है, तब जाके मार्केट एक्सचेंज होगी, तब जाके ये लोग अपना पैसे को गवाएंगे और ये फिर अपने प्राइस से निकलेंगे, ठीक है। और दूसरे कुछ चूतिया लोग हैं जो कि क्या करेंगे भाई, ओ भाई ये तो स्वीप आउट हो गया, ये लो तो स्वीप आउट हो गया, तब वो भी शॉर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टिंग सेल ऑर्डर्स बचे हुए हैं। देखो यार यहाँ पे बहुत सारे रेस्टिंग सेल ऑर्डर्स बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे बैंक वालों ने यहाँ पे दिमाग चलाया, बैंक वालों ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम यहाँ पे सारे सारे बाय ऑर्डर्स फिल कर लेंगे, अब ले लो बहन चो फक अप, तुम्हारा सारा पैसा क्या, उसने कर दिया साइक, ये लो भाई लिक्विडिटी, ये लो भाई लिक्विडिटी, डायरेक्ट बाय ऑर्डर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था, ये डाउन ट्रेंड है, लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लो के नीचे लगा रखा होगा। पहले लोग कैसे होंगे, जो मजबूर है, उन्हें अपना शॉर्ट जाना पड़ेगा, उनको सेल करना पड़ेगा अपने प्राइस से निकलने के लिए, प्राइस से निकलने के लिए, अपने स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और दूसरे कौन चूते लोग होंगे, जो कि भाई साहब ये जो जब ये स्वीप आउट, जब ये लो स्वीप आउट हो गया, ओ भाई साहब ये शॉर्ट जा रहे हैं भाई, ठीक है, ये सेल 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 को दबा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से सेल ऑर्डर हो गए, फिर बैंक वालों ने क्या करा, उन्होंने अपने सारे के सारे बाय ऑर्डर्स को फिल कर दिया, सारे के सारे बाय ऑर्डर्स को फिल कर दिया, साइक हे माय लिक्विडिटी, ये लो डायरेक्ट ऊपर, ठीक है। तो ये होती है भाई लिक्विडिटी, ये होती है भाई लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या होती है, अप अबव द हाइस, ठीक है। अब इससे अबव द हाइस होता तो यहाँ पे कई लोग भाई मजबूरी तो कई लोगों की बाय करना, तो कई लोग क्या करते बाय करते, और कई चूते लोग जो होते जब यहाँ पे स्वीप हो जाती तो कई चूते लोग क्या होते, ओ भाई ये तो भाई स्वीप आउट हो चुका है तो हमें बाय करना चाहिए, लेकिन नहीं साइक, ये लो भाई साहब वो अपने बैंक अपने जो होते हैं शॉर्ट ऑर्डर जो होते हैं, सेल ऑर्डर जो होते हैं फिल करते हैं और डायरेक्ट नीचे, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे कई लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, एक अप ट्रेंड के अंदर कई लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा होगा, ठीक है। तो कई लोगों का मजबूरी जाएगी उन्हें बाय करना, ठीक है, ताकि उन्हें प्राइस जैसे वापस निकल सके, ताकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो सके। उसके बाद कई लोग होंगे, अरे भाई साहब ये तो भाई स्वीप आउट कर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है भाई हम तो इस पे लगा रहे हैं, तो लोग बाय करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या करा बैंक वालों ने, अपने सारे के सारे सेल ऑर्डर्स लिखा दिए, साइक ये ले पैन चौथ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको भाई बैंक वालों के हिसाब से सोचना है। जब भी तुम्हें दिखे तुम बाय नहीं करोगे, तुम चूते नहीं हो, नहीं तुम बाय नहीं करोगे,
तुम्हें भाई सही करना है, ठीक है। ये हम चलेंगे बैंक वालों के हिसाब से, सिंपल सी बात। जब भी तुम्हें ऐसे दिखे कैंडल लंबी लंबी, ये लंबी लंबी कैंडल, ये लंबी लंबी कैंडल, ये होती है मैनिपुलेशन। तुम्हें उस टाइम पे तुम्हें सोचना पड़ेगा बैंक वालों के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत कम आती है भाई, बता रहा हूँ बहुत कम आती है लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो भाई आता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है देखो। order block, price range where large orders were able to be filled and cause the market to change direction, ठीक है। जहां पे लार्ज ऑर्डर फिल होते हैं और मार्केट को डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो सोचो जरा लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक कितने जरूरी है। लिक्विडिटी की वजह से हमारी मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक की वजह से भी मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये दोनों कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको एट द एंड हमारा गोल क्या था, शुरुआत में जाओ, हमारा गोल क्या था कि हमें प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट वेयर मार्केट वांट्स टू गो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो हम आगे बढ़े तो मैं सिंपल सा तुम्हें बताऊँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है भाई, देखो यार, ये हमारा यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कई लोगों के कहते हैं स्टॉप लॉस थे, ठीक है। कई लोगों के स्टॉप लॉस है। अब जस्ट ये जो यहाँ पे जो इसने ये हाई स्वीप आउट जो करा, ये जो हाई था हमारा, जो स्वीप आउट जो करा इसने, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी को जो स्वीप आउट करा इसने, ये जस्ट अप, ये जस्ट लेग अप, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। जस्ट लेग अप, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, लेग अप, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी प्राइजेंस थी, पूरी प्राइजेंस, ये जो लेग अप है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे बैंक वाले ने बोला साइक, ये ले नीचे गया हमारा, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने डायरेक्शन चेंज करा मार्केट की, ठीक है। साइक डायरेक्शन चेंज करा इसने मार्केट की। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया एक अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। सॉरी, और इसको हम बोलते हैं एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। डाउन होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। आगे बढ़े तो हमारा अब तुम्हें देखना है, देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड में है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जस्ट ए लेग डाउन, इसमें जस्ट ए लेग अप, जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि अप में जाएगा हमारा, जस्ट ए लेग डाउन, जस्ट लेग डाउन। लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वाइप अप हुई और जैक साइक, ये ले साइक, ब्रेक ऑफ सर्चर ऊपर गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा, तो ये वाला हमारा जो ऊपर जाएगा हमारा, ये वाला हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। सॉरी यार, देखो बुलिश और बेरिश में बहुत दिक्कत होती है। बुलिश और बेरिश जो है वो अलग होते हैं। बुलिश क्या होता है हमारे, जो हमारा ऊपर की तरफ में जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बुलिश हो गया। और बेरिश क्या होता है, जो हमारा नीचे तरफ में जाता है, तो ये हमारा बेरिश हो गया, ठीक है। बेरिश जो हमारा नीचे तरफ में जाएगा और बुलिश जो हमारा ऊपर की तरफ में जाएगा, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। फेयर वैल्यू गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं भाई, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है हमारे, तीन तरीकों का पैटर्न, सॉरी तीन कैंडल का पैटर्न, तीन कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, अगर हम देख रहे हैं, सॉरी एक बुलिश इंबैलेंस है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे कि तीन हमारी कैंडल है, बीच में एक डिस्क साइज कैंडल होनी चाहिए, बीच में ये एक लंबी साइज कैंडल, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा पैटर्न, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनना है तो उसके बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो होते हैं हमारे बाय ऑर्डर्स आए लेकिन सेल ऑर्डर्स ने नीचे कर दिया, फिर डायरेक्ट बाय ऑर्डर ले तेरी, तो यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाय ऑर्डर है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे सेल ऑर्डर्स आए लेकिन बाय ऑर्डर ने दोबारा ऊपर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बाय ऑर्डर्स है, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इम्बैलेंस बन चुका है, सिर्फ बाय ऑर्डर्स है। तो जब भी अब यहाँ पे एक और बार जब एक बार ये जो प्राइस रेंज में जाएगा ना ऊपर, जब भी कैंडल्स यहाँ पे जाएगा ग्राफ हमारा, जब कैंडल यहाँ पे जाएगा, प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे छू के इस तरह से छू के दोबारा से ऊपर निकलेगा ना, तो हम समझ जाएंगे भाई अब तो बाय होने वाला है, अब तो हमें ऊपर जाना, ठीक है। तो तुम ऊपर जाओगे, सिंपल सी बात। और जब भी तुम्हें डाउन कैंडल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कोई बाय ऑर्डर नहीं, देखो यहाँ पे कोई बाय ऑर्डर नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेल ऑर्डर है। इस वाले जो है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सेल ऑर्डर है, यहाँ पे कोई भी बाय ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो अब जब भी इस प्राइस का तो कोई भी जाता है, ठीक है, जब भी कोई भी कैंडल इस प्राइस में जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर सेल ऑर्डर होने वाला है। तो तुम्हारा जो ग्राफ है जाने वाला है, तुम्हारा जो ग्राफ है वो डाउन में जाने वाला है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या होता है यार, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर तुम्हारा सिंपल सा जो तुमने लगा रखा था ना वो फेल हो गया, फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, यहाँ पे तुम चाहते थे कि यहाँ पे कैंडल जाए और फिर नीचे बाय होते रहे, लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे वो डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ऊपर जाए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और डायरेक्ट फिर ऊपर जाते रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स वैल्यू गैप, यानी कि फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, फेल हो गई, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारा आता है बैलेंस, BPA, बैलेंस प्राइस एक्शन।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे एक हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। अब ये दोनों फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे ओवरलैप करेंगे उस प्राइस रेंज को हम बोलते हैं बैलेंस प्राइस एक्शन, ठीक है। अब जब इस वाले प्राइस रेंज में जब भी कोई कैंडल जाएगी दबाई जाएगी तो उसमें समझेंगे डाउन जाने वाला, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल है। आगे बढ़े तो आता है हमारा इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारा, इक्विलिब्रियम में हम प्रीमियम प्राइस और हमारा डिस्काउंटेड प्राइस जो होता है उस पर खेलते हैं हम, ठीक है। देखो इसमें जो हमारा गैन बॉक्स है इसको हम बोलते हैं गैन बॉक्स। तुम्हें हमेशा जब भी तुम एक अप ट्रेंड के अंदर हो तो तुम्हें हमेशा एक लो से हाई पे जाना है, लो से हाई पे। तो तुमने लो पे एक पॉइंट लगाया गैन बॉक्स को रखा और तुमने हाई पे इस वाले यहाँ पे ये सेंटर होता है, सेंटर जो होता है गैन बॉक्स का वो तुमने यहाँ पे रखा। और ये जो ऊपर वाली हमारी प्रीमियम प्राइस है ये वाला हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। तो जब भी ये वाला हाई जो होगा ये जो लो होगा ये जो लो होगा ये जब इसमें छू के निकलेगा डिस्काउंटेड प्राइस है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये ऊपर जाने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। जब भी वो डिस्काउंटेड प्राइस छुएगा तो समझ जाएंगे ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब हम जाते हैं डाउन टर्न में। डाउन टर्न देखो, डाउन जो तुम जाना है हाई से लो से, यहाँ पे तुम जाते लो से हाई पर, यहाँ पे तुम्हें जाना है लो से सॉरी यहाँ पे तुम्हें जाना है हाई से लो पर। तो तुमने हाई पे एक पॉइंट रखा, तुमने लो पे एक पॉइंट रखा। ये ऊपर वाला डिस्काउंट, यहाँ पे ऊपर वाला प्रीमियम प्राइस था, नीचे वाला डिस्काउंट था। यहाँ पे ऊपर वाला प्रीमियम हो जाएगा और नीचे वाला डिस्काउंट हो जाएगा। तो जब भी हाई जो होगा डिस्काउंटेड प्राइस में जाएगा तो ये नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े तो होता है आते हैं हमारे ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक हमारे एक तरीके के फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, नहीं फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, हाँ मतलब मान लो, ठीक है फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक मान लो। तो आप सब तुम समझ लो कि ये सब के सब रिट्रेसमेंट है। ये अप वाला ये एक लेग अप ऑर्डर ब्लॉक था, लेग अप ऑर्डर ब्लॉक था, लेग अप ऑर्डर ब्लॉक था जिसने कोस्ट करा ये वाला स्वीप, जिसने कोस्ट करा ये स्वीप, जिसने कोस्ट करा ये डाउन, ठीक है। तो जब ये डाउन में गया, ठीक है, तो जब ये डाउन में गया तो अब हमें क्या चाहिए, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक था तो हमें क्या चाहिए था कि भाई ये वाला प्राइस ना इसको यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाके दोबारा नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ये प्राइस जो था फेल हो गया, ये जो प्राइस था ऊपर चला गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। तो अब ये क्या बन गया, अब बन गया एक ब्रेकर ब्लॉक, अब बन गया एक ब्रेकर ब्लॉक। अब जब इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे कोई भी आएगा तो ये डेट टू प्राइस हमारा ऊपर जाने वाला, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, ब्रेकर ब्लॉक हमारे हो गए। ब्रेकर ब्लॉक के बाद हमारा आता है SMT डाइवर्जेंस, जो कि मैंने अभी नहीं सीखा है। देखो यार वीडियो हो चुकी बहुत ही ज्यादा लंबी भाई साहब, अब इसे अपलोड करने में और एडिटिंग करने में जैसे होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम तक मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, जहां तक मैं सब कुछ सीख रखा था, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक तक, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक तक मैं सीख रखा था और ब्रेकर ब्लॉक तक मैं तुम्हें रिवाइज करा दिया, मेरा काम हो गया पूरा। देखो अब मैं ऐसा ही मानता हूँ कि मैं एक बढ़िया टीचर हूँ, ठीक है, या मैं तुम्हें बहुत डीप में सिखाया, जितना हो सकता है मैं उतनी जल्दी तुम्हें सिखा दिया, उतनी जल्दी मैंने बता दिया, ठीक है, कि क्या क्या चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है। बाकी अगर तुम्हें सीखना है तो तुम भाई देखो मैथ सीख रहा हूँ टीचर के पास, तुम जाओ, अगर तुम्हें टीचर पसंद आता है तुम टीचर सीखो, अगर तुम्हें कोई और पसंद आता है तुम कोई और किसी और सीखो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर एकदम बता दिया कि भाई मैंने क्या क्या सीख रखा था और मैंने सब कुछ सीखा और तुम्हें बता दिया मैंने कि वो चीजें क्या 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 होती हैं, सिंपल सी बात। अब हम मिलते हैं भाई पार्ट 3 के अंदर या फिर किसी अगली और भी ज्यादा मस्त वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, मौज मारते रहो, जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है भाई साहब, ठीक है, अपने ड्रीम को चेज करते रहो।